हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन एजुकेशन हब। तो आज हम साइंस में नया टॉपिक देख रहे हैं, अम्ल, क्षार और लवण। तो सामान्य देखेंगे अम्लों के बारे में, क्षार के बारे में और लवण के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखो, अम्ल यानी एसिड, क्षार बोले तो बेस, और लवण यानी साल्ट। तो इन तीनों यौगिकों के बारे में, तीनों रसायनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो हमारे दैनिक जीवन में प्राय उपयोग में आते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में ये आते रहते हैं। तो इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि जो अम्ल है वो क्या होता है, वो किन पदार्थों के अंदर पाया जाता है, किस प्रकार से इसकी प्रकृति होती है। क्षार है वो कौन से पदार्थों में पाया जाता है, क्या प्रकृति होती है इसकी। और लवण है, लवण का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है। इनके बारे में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं हम अम्ल के बारे में कि अम्ल है ये क्या होता है। तो देखो अम्ल, अम्ल सामान्य रूप से क्या कहते हैं कि खट्टे जो पदार्थ होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? खट्टे पदार्थ होते हैं। खट्टे पदार्थ यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। ये जो अम्ल शब्द है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति हुई एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है एसिडस। ठीक है, एसिडस। एसिडस का अर्थ होता है खट्टा पदार्थ। क्या होता है? खट्टा पदार्थ। इस एसिडस शब्द से ही एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसको हमने क्या कह दिया? अम्ल कह दिया। और अम्ल क्या होते हैं? खट्टे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये होते हैं अम्ल। अम्ल का परीक्षण करने पर कोई यौगिक है, विलयन है, किसी विलयन का प्रकृति के बारे में पता लगाना है कि ये अम्ल है तो कैसे है। तो इसके लिए जो परीक्षण किया जाता है, इसके लिए जो परीक्षण किया जाता है वो किया जाता है लिटमस परीक्षण। क्या कहते हैं उसको? लिटमस परीक्षण। मतलब लिटमस पत्र के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। लिटमस पत्र पर प्रयोग किया जाता है तो उसको कहते हैं लिटमस परीक्षण। जब लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं तो अम्लों में एक इस प्रकार का गुण होता है कि ये नीले रंग को लाल कर देते हैं। नीले रंग को क्या कर देते हैं? लाल रंग में बदल देते हैं। ये अम्लों का गुण होता है कि अम्ल क्या करते हैं? नीले रंग से लाल रंग में है लिटमस पत्र को बदल देते हैं। ठीक है, जो लिटमस पत्र होता है ये प्राय उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। जब विलयन में इनको डाला जाता है लिटमस पत्र को, तो नीले रंग का जो लिटमस पत्र है उसको ये कैसा रंग प्रदान कर देते हैं? लाल रंग है, ये अम्लों के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। यह है अम्लों की प्रकृति। और इसके साथ ही जब इसका जलीय विलयन परीक्षण करते हैं, अम्लों का जलीय विलयन परीक्षण, अम्ल का जलीय विलय परीक्षण, जलीय विलयन परीक्षण। तो जब जलीय विलयन परीक्षण करते हैं तो अम्ल क्या होते हैं? जलीय विलयन में अपना H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में कौन सा आयन का त्याग करते हैं? ये अपना H+ आयन है, ये देते हैं जलीय विलयन में। जैसे HCl की क्रिया करवा रहे हैं हम जलीय विलयन में, HCl को जलीय विलयन में घोला जा रहा है, तो यहाँ से ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो यहाँ से कौन सा आयन बाहर निकल जाएगा? जलीय विलयन में H+ आयन है, ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, मतलब ये आगे बना लेता है H3O+ हाइड्रोनियम आयन का है, ये निर्माण कर लेता है। ये हाइड्रोजन आयन एक क्रियाशील तत्व है जो जल के साथ क्रिया करके कौन सा आयन बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। कौन सा नियम? हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, यह है अम्ल के बारे में सामान्य गुण। क्या क्या गुण है? देखो, अम्ल है स्वाद में किस प्रकार के होते हैं? खट्टे पदार्थ होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना होता है, जिसका अर्थ क्या है? खट्टा पदार्थ। और इस एसिडस शब्द से ही किसकी उत्पत्ति हुई? एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई। इसका परीक्षण करने पर जब लिटमस परीक्षण करते हैं, इसका कौन सा? लिटमस परीक्षण, मतलब लिटमस पत्र को किसी विलयन में डुबोया जाता है तो ये नीले रंग के लिटमस को किस रंग में कर देते हैं? लाल रंग में बदल देते हैं। ये इसका लिटमस परीक्षण। फिर जलीय विलयन परीक्षण। जलीय विलयन परीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि जलीय विलयन में ये कौन अपना
H प्लस आयन है ये देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन है ये जलीय विलयन में दे देते हैं HCl की क्रिया। ये एक प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। तो इस प्रबल अम्ल की क्रिया जल से कराने पर ये H प्लस आयन देते हैं और ये H प्लस आयन H2O से क्रिया करके कौन सा आयन बना लेते हैं? हाइड्रोनियम आयन का निर्माण है कर लेते हैं। अब देखते हैं दूसरा यौगिक जिसे कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं? क्षार या फिर बेस। क्षार बेस बोल दो या फिर भस्म बोल दो। क्या? भस्म। तो देखो क्षार क्या होते हैं? क्षार प्राय स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। लिटमस पत्र प्रयोग। लिटमस पत्र पर प्रयोग करने पर क्या होता है? अम्लों ने नीले लिटमस को लाल किया था और क्षार क्या कर देंगे? लाल रंग के लिटमस को नीला रंग प्रदान करेंगे, नीले में बदल देंगे। लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देंगे। ये होते हैं क्षार के गुण। इसका जलीय विलयन परीक्षण। जलीय विलयन परीक्षण। क्षार का जलीय विलयन परीक्षण। क्षार के बारे में जलीय विलयन परीक्षण। जलीय विलयन परीक्षण। जलीय विलयन परीक्षण करने पर क्या पता चलता है कि ये अपना जलीय विलयन में OH- आयन यानी कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यह जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन है देते हैं। कौन से पदार्थ? क्षार है। क्षार जो होते हैं ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसी प्रकार से आगे देखते हैं लवण के बारे में कि लवण है ये लवण क्या होते हैं। लवण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो लवण है, लवण सामान्यतः उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक है, मतलब न तो खट्टे और न ही कड़वे। ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अम्ल प्लस क्षार की क्रिया से बनते हैं। अम्ल प्लस क्षार की क्रिया करवाने पर किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। प्लस क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, जैसे हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। अम्ल ले लेते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर, अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर किसका निर्माण होता है? लवण बनता है NaCl प्लस जल का निर्माण हो जाता है H2O। तो देखो अम्ल क्या होते हैं? ये अपना H प्लस आयन देते हैं, ये H प्लस आयन, और यहाँ पर इसने OH आयन, क्षार अपना OH हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करते हैं। तो यहाँ H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये दोनों आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं? जल का निर्माण करते हैं। और अब यहाँ पर बच गया एक तो सोडियम आयन और दूसरा क्लोरीन आयन। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन ये दोनों आयनी क्रिया करके किसका निर्माण कर लेंगे? सोडियम क्लोराइड, लवण का निर्माण ये कर लेते हैं। इसी प्रकार से ये जो बनने वाले उत्पाद है ये क्या हो जाते हैं? उदासीन। क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाती है। और इस प्रकार की संपन्न होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब जो अम्ल होते हैं ये क्षार से अभिक्रिया करके अपना सामर्थ्य खो देते हैं, अपनी क्षमता खो देते हैं। मतलब अपना अम्लीय गुण है वो खो देते हैं। कौन से पदार्थ खो देते हैं? अम्ल खो देते हैं। कब? ये जब ये क्षार से क्रिया करते हैं। मतलब क्षार में इतना सामर्थ्य होता है कि ये अम्लों को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। अम्लों को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। ये हो गया लवण के बारे में। तो सामान्य रूप से लवण कौन कौन सा हो गया? एक NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसी प्रकार से लवण हो जाएगा जिप्सम CaSO4, जिप्सम लवण। ठीक है, और इसके अलावा हो जाएगा फिटकरी K2SO4 Al2SO4 24H2O ये हो जाता है फिटकरी लवण। क्या हो जाता है? फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 3 24H2O। यहाँ पर जो जल है 24H2O
24 जल के अणु जुड़े हुए, ये वाला होता है क्रिस्टलन जल। क्या होता है? क्रिस्टलन जल। अब देखेंगे कि क्रिस्टलन जल क्या होता है, अगली वीडियो में इसके क्रिस्टलन जल के बारे में अपलोड किया जाता है। तो ये थे आज अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। अब देखो अम्लों के, क्षार के और लवण के हम कुछ उदाहरण एक बार फिर से दोहराते हैं, क्योंकि सबसे पहले देखते हैं अम्ल के उदाहरण। अम्लों के उदाहरण, अम्लों के उदाहरण भाई कौन कौन से अम्ल है, वो कौन कौन से पदार्थों में पाए जाते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। अम्लों के उदाहरण, तो शुरू करते हैं अम्लों के उदाहरण। तो अम्लों के उदाहरण में देखो कई प्रकार के अम्ल होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, या फिर इसको बोल दें मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। इसके अलावा टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, और भी बहुत सारे अम्ल है जो अलग अलग पदार्थों में पाए जाते हैं, मतलब उनको स्वाद, खट्टा स्वाद है ये प्रदान करते हैं। अम्लों के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के पदार्थ खट्टे होते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, इसी प्रकार से लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ अम्लों के उदाहरण हमने देखे हैं। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप सामान्यतः जानते हैं कि किसमें पाया जाता है, जो हमारा आमाशय होता है। क्या होता है? आमाशय। आमाशय में जो जठर रस होता है, उस जठर रस में बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। किसमें पाया जाता है? सिरका में। सिरका कैसे बनता है? पसड़े के फलों का जब जूस बनाया जाता है वो होता है सिरका, तो इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल दोनों एक ही बात है, एक ही अम्ल है। तो ये पाया जाता है चींटी के डंक में। किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। इसके बाद में एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है संतरे में। किसमें पाया जाता है? संतरे में पाया जाता है एस्कार्बिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में। और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में पाया जाता है, और जो मादा की योनि होती है उसमें ये लैक्टिक अम्ल है ये पाया जाता है। ठीक है, ये थे अम्लों के कुछ उदाहरण। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने आमाशय में, एसिटिक अम्ल सिरका में, फार्मिक या मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, एस्कार्बिक अम्ल संतरे में पाया जाता है। इसी प्रकार से लैक्टिक अम्ल ये दही में पाया जाता है, योनि में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल है ये टमाटर में पाया जाता है। तो आगे देखते हैं अब क्षार के कुछ उदाहरण, क्षार के उदाहरण। तो देखो क्षार, क्षार क्या होते हैं? प्राय स्वाद में कड़वे होते हैं। इसी प्रकार से कुछ क्षारों के उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं NaOH, ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका हो जाएगा KOH। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सूत्र हो जाएगा AlOH3। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से और भी कई प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या हो जाएगा? NH4OH, NH4OH ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। इस प्रकार से और भी कई प्रकार के क्षार है वो पाए जाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं। इसी प्रकार से लवण हो जाएंगे, क्या हो जाते हैं? लवण, लवण जिनको कहते हैं साल्ट। और इनका निर्माण किससे होता है? जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? लवण प्लस जल का निर्माण होता है, लवण प्लस जल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब लवण है, कई प्रकार के अम्ल
और क्षार, जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करेंगे तो भी लवण का निर्माण होगा, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार क्रिया करेगा तो भी लवण का ही निर्माण होता है। और लवण है वो कई प्रकार के होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते रहते हैं। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक था अम्ल, क्षार और लवण के बारे में सामान्य जानकारी। अब आगे हम देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कि जो लवण अम्ल है ये किस प्रकार से अपने H+ आयन का त्याग करता है, किस प्रकार क्षार हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करता है। इसी के आधार पर हम देखेंगे इनकी अम्ल, क्षार और लवण की कुछ संकल्पनाएं। अम्ल, क्षार व लवण के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी संकल्पनाएं, अवधारणाएं दी थी। जैसे वैज्ञानिक आया था ओरेनियस वैज्ञानिक ने अम्ल क्षार को किस प्रकार से समझाया था। ब्रोस्टेड लोरी वैज्ञानिक ने, ब्रोस्टेड और लोरी दोनों अलग अलग वैज्ञानिक है, इन्होंने अम्ल क्षार को किस प्रकार से समझाया था। और इसके बाद में आए थे लुईस ने अम्ल और क्षार की क्या अवधारणा दी थी। इन चारों वैज्ञानिकों की अवधारणाओं के बारे में हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जबरदस्त शानदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। देखते हैं अगले वीडियो में अम्ल और क्षार की अवधारणाओं के बारे में।